नमस्कार, न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे स्वतंत्रता दिवस पर नए नेतृत्व की। नए नेता किस तरह से बयान दे रहे हैं, किस तरह से भाषण दे रहे हैं और उसका जनता पर क्या असर हो रहा है, इसकी चर्चा आज इसलिए प्रासंगिक हो जाती है कि देश जब 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है तो ये भी समीक्षा किया जाना जरूरी है कि राजनेताओं को कैसा आचार व्यवहार रखना चाहिए ताकि जो आम लोग हैं, नई पीढ़ी है, उनका अनुसरण करें। आज दो प्रसंग हैं। एक प्रसंग ये है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाल परेड ग्राउंड पर झंडा फहराया है, वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पीसीसी यानी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में झंडा फहराया है। दोनों नेताओं के भाषण भी थे, परंतु कांग्रेस की तरफ से अगर हम बात करें, कमलनाथ जी शायद या तो ये भूल गए कि आज स्वतंत्रता दिवस है, परंतु वे अपने भाषण में या जिसको कहें मीडिया को दिए गए बयान में पूरे समय सिर्फ संविधान की और बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते रहे। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि नेता इतनी जल्दबाजी में क्यों रहते हैं। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय। अगर मैं बात करूं बीजेपी की, तो बीजेपी से वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं शैलेंद्र प्रधान जी। वो हमें बताएंगे कि पूरे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में किस तरीके की गिरावट आ रही है। दूसरा, लोग नेताओं को संजीदगी से क्यों नहीं ले रहे हैं। और बात मैं करूं अगर निष्पक्ष रूप से समीक्षा देने की, तो पत्रकार के रूप में वरिष्ठ पत्रकार हैं अविनाश जी, वो यहाँ अपनी टिप्पणी से हमें बताएंगे कि ये जो कुछ चल रहा है उसमें कहाँ सुधार की गुंजाइश है। सबसे पहला सवाल यहाँ पर प्रधान जी आपसे, आज दो अलग अलग भाषण हुए, क्योंकि बीजेपी के नेताओं के बारे में तो ये कहा जाता है कि उनका तो सीधा सीधा भाषण और बैठक और विश्राम से ही नाता है, और कहते भी हैं आपके हंसी मजाक में कि भाजपा के तीन ही काम, भोजन, बैठक और विश्राम। तो जाहिर सी बात है भाषण पे आप लोगों का बड़ा कमांड है। परंतु दूसरी तरफ अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की तरफ से आज कमलनाथ जी ने जो कुछ कहा है, आपको उसे देखकर सुनकर क्या लगता है? देखिए, आपने पहले बीजेपी पे कटाक्ष किया कि भोजन, बैठक, विश्राम। मुझे लगता है ये आपका जो कमेंट है अनावश्यक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में भोजन, बैठक और विश्राम ये मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारा माननीय मुख्यमंत्री की दिनचर्या ही देखिए तो सुबह से जो काम पे लगते हैं तो रात तक वो लेट नाइट तक वर्क करते हैं। ठीक बात। और दूसरी बात आपने कही माननीय कमलनाथ जी की कि उन्होंने स्वाधीनता दिवस पे सब कानूनी पेचीदगियाँ सुलझाई। देखिए, वो ऑफ बीट हैं। उन्होंने पहले भी कहा था कि 15 अगस्त को झंडा मैं ही फहराऊंगा। अब कहीं जाके उनका जो क्या कहलाता, वो क्या कहते हैं, कौन से राम की हसीन सपने, मुंगेरी लाल, वो कहीं ना कहीं कोलैप्स हो गए। तो इसी उस उधेड़बुल में वो कांग्रेस कार्यालय में शायद भटक गए। और एक और बात है, कहीं ना कहीं आज स्वाधीनता संग्राम में जिन्होंने संघर्ष किया, लाल जो सपूत आज़ादी में बलिदान दे गए, उनके बारे में उल्लेख करना ज़्यादा उचित होता बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के बारे में। और क्या सब मर्यादा और मापदंड गिर रहे हैं, इस पे बात करना मुझे लगता है समुचित नहीं था। बिल्कुल। अविनाश जी, आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ जैसे कहते नज़र आ रहे हैं प्रधान जी कि उनकी जो पहले की घोषणा थी, उनका जो ट्वीट था कि 15 अगस्त को लाल परेड पर झंडा वंदन करेंगे, वहाँ तो नहीं हो पाया, तो क्या उसी के कुछ लक्षण इसमें दिख रहे हैं कि वो उसकी चक्कर में कुछ गड़बड़ हो गई?
नहीं नहीं, उन्होंने लाल परेड का कहा था, मगर स्थान परिवर्तन का वो ट्यूट नहीं कर पाए। मतलब उनको वो असल में क्या है कि उन्होंने जरूर कहा था कि झंडा बंधन करेंगे, मगर वो क्या है ट्यूट करने में भूल गए होंगे। तो उन्होंने लाल परेड की जगह उन्होंने कांग्रेस दफ्तर का ट्यूट किया होगा, नहीं आया होगा, ईयर में होगा, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि जो आदमी इस तरह का बहुत एस्ट्रोकेटेड अपने को बनाते हैं, तो वो कभी कभी उनके साथ ही गलती होती है। जो अच्छा तैराक होता है वही डूबता है। और अभी जो आज इन्होंने जो बात कही है, वो स्वतंत्रता दिवस के परिप्रेक्ष्य में जो बात कहना चाहिए थी कि भोपाल कैसे विलीनीकरण हुआ, क्या हुआ भोपाल के बारे में, मध्य प्रदेश में कितने लोग स्वतंत्रता सेनानियों ने एक तरह से बड़ा मूवमेंट डेवलप किया जिससे कि माहौल बना। भोपाल के लिए भी कितनी पेचीदा मामला रहा, उधर नवाब साहब का प्रॉब्लम था, इधर इनका था, और उसके बाद देश को स्वतंत्रता होने के बाद ही भोपाल की राजधानी बनी और भोपाल विलीनीकरण हुआ। तो इनको उसके सब्जेक्ट पे बात करना चाहिए। वो हमें लगता है कि वो भटक गए, जिस तरह से वो ट्यूट में भटक गए थे उसी तरह भटक गए। और उनका जो अब लगता है, पहले काफ़ी जब केंद्र में आदमी रहता है और जब ज़्यादा परिचय नहीं रहता है, संगत नहीं रहती है, तो अपन को ऐसा लगता है बहुत इंटेलिजेंट हैं और ये है और बहुत टाइम मैनेजमेंट है ये। अब वो टाइम मैनेजमेंट और आम आदमी से ना मिलना, ये कोई बात सक्रियता राजनीति की नहीं है। और आप यदि आप इस तरीके से मिलेंगे उद्योगपति के साथ, मेरे पास अभी टाइम नहीं है और ये नहीं है, तो इसलिए राजनीति आपको कोई भी आपके छोटे से छोटा भी कार्यकर्ता आएगा, आपको उससे मिलना पड़ेगा, 1 to 1 करना पड़ेगा, तब जाके किसी भी संस्था या इस तरह की पार्टी का आगे बढ़ने का पथ डेवलप होता है। और यदि आप लोगों से मिलेंगे ही नहीं और स्वतंत्रता दिवस की बात गणतंत्र के यहाँ कहेंगे, गणतंत्र दिवस की स्वतंत्रता में कहेंगे, तो वो कुछ मामला समझ में नहीं आ रहा कि उनके मन में क्या चल रहा है। या तो मानसिक रूप से आदमी क्या है कि जो उन्होंने ट्वीट कर दिया था लाल परेड ग्राउंड का, उससे मानसिक तनाव में थे, तो उन्होंने गणतंत्र दिवस की बात शुरू कर दी। ऐसा भी हो सकता है कि भाई आदमी अपनी बात को, चूंकि अब सामना फेस तो करना ही पड़ेगा, तो फेस करने के लिए इस तरह की घटना हो सकती है। बिल्कुल। या मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि चूँकि इतने सीनियर नेता और ख़ास तौर पर अभी तो प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं वो, अगर कमलनाथ जी जैसा सीनियर नेता अपने कार्यकर्ताओं को कोई ऐसा संदेश दे कि जिस तरीके से भारत आज़ाद हुआ और उसमें जिन लोगों ने अहम भूमिका निभाई, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, और या फिर बाद में भी जिसको कहें जो महापुरुष रहे, उन सब के बारे में भी जिक्र करते तो उसका भी रेलिवेंसी बनती। परंतु वो यहाँ ये नहीं कहते नज़र आए कि साहब आज देश आज़ाद हुआ था। वो बार बार ये कहते नज़र आ रहे थे कि अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया था उसका, तो 26 जनवरी को ये बात करते तो बात समझ में आती कि नहीं, संविधान की बात चल रही है। और आज जो बात वो कर रहे थे, तो क्या इससे संदेश अच्छा गया होगा कांग्रेस में? नहीं, कांग्रेस के देखिए, कांग्रेस के संदेश इसलिए अच्छी बात नहीं है कि इनके जो कार्यकर्ता हैं और जो चापलूस लोग किसी भी हर पार्टी में रहते हैं, जो फीडबैक करने में लगे रहते हैं, वो जो जब आपका नेता ही गलत वो बोलेगा, तो उनके जो अनुयायी हैं या जो उनके बीच नीचे लोग हैं, उनके अंदर क्या संदेश जाएगा? जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल बात है कि देश कैसे स्वतंत्र हुआ, भोपाल में कैसे थे, कितने अनुयायी थे कांग्रेस के पुराने जो लीडर जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस के लिए अपनी जान दे दी है ना उस समय। तो उस समय की बात बताते तो इन जो यंग बच्चे हैं उनके अंदर खून में ज़रा गर्मी आती और वो इस तरीके से डेडिकेटेड पार्टी के प्रति या आगे आने वाले समय के लिए डेडिकेशन रहता। अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा वो क्या कह रहे हैं। और उससे कोई स्वतंत्रता दिवस का अम्बेडकर जी महान व्यक्ति थे और अम्बेडकर जी ने जो अपने यहाँ संविधान लिखा वो एक पार्ट अलग है, मगर आज जो स्वतंत्रता दिवस का मामला है, स्वतंत्रता दिवस पे ही बात करना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज वर्किंग होना चाहिए ना। बिल्कुल। मैं यहाँ आपसे प्रधान जी पूछना चाहूँगा कि राजनीतिक दलों में अब ये कमी आती जा रही है कि सबको साथ लेकर जो साथ चलने की बात होती थी वो नहीं हो रही है। आज हालत ये है कि आप कांग्रेस पे भले ही कितना भी कटाक्ष कर लें, और मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि पहले आपकी पार्टी सिर्फ इसी के लिए जानी जाती थी कि सबसे ज़्यादा बैठकें, सबसे ज़्यादा काम, आपकी पार्टी में सबसे ज़्यादा भाषण। आज स्थिति ये है कि आज 15 अगस्त है, परंतु जो बुलावा है वो सीनियर नेताओं को नहीं दिया गया प्रदेश भाजपा कार्यालय द्वारा।
क्या ये भी उचित है? देखिए, अभी आपने भी समाचार पत्रों के माध्यम से भी पता चला हुआ सभी कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी पॉजिटिव आ गए, संगठन मंत्री भी पॉजिटिव आ गए, माननीय मुख्यमंत्री भी पॉजिटिव आ गए कोविड में। अब ऐसे मौके पे ज़्यादा संगठन के कार्यकर्ताओं को बुलाना, वो भी एक ही स्थान पर, मुझे ऐसा लगता है ये समुचित है। तो मैं वैसे भी आपसे ये पूछना चाहूँगा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की तो चलिए उनके साथ पूरी टीम थी, समझ में आती है। आपके भी तो प्रदेश अध्यक्ष हैं विष्णुदत्त शर्मा जी, वो शौर्य स्मारक गए सीएम के साथ। सत्ता के साथ चलने में संगठन को अब ज़्यादा मज़ा आने लगा है, या फिर संगठन को अपना जो काम करते रहना चाहिए उस पर अडिग नहीं है वो? देखिए, ये तो हकीकत है कि जब मुख्यमंत्री किसी पार्टी का बन जाता है या प्रधानमंत्री बन जाता है और उसके कोई कार्यक्रम होते हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष जाए तो आपत्ति और ना जाए तो आपत्ति। नहीं जाए तो नो, वो आए नहीं, जानबूझ के नहीं आए, भोपाल में ही थे फिर भी नहीं आए, और कुछ मन मुटाव चल रहा है, ऐसी फिर गॉसिप शुरू हो जाती है। तो नहीं, पर बात तो ये है कि प्रदेश बीजेपी कार्यालय में हमेशा से बड़े आयोजन होते आए हैं। ठीक है, कोविड की समस्या है वो भी समझ में आती है, पर क्या आप जैसे वरिष्ठ नेताओं को वहाँ आमंत्रित करना तमाम लोगों को, इसमें भी कोई दिक्कत है? भाई ठीक है, सोशल डिस्टेंस बनाकर ही सही, देश की आज़ादी का पर्व है, क्यों नहीं मनाया जाना चाहिए? नहीं, पर्व निश्चित मनाना चाहिए, पर विथ एक और गाइडलाइन आ गई थी कि प्राइवेट जो आयोजन होंगे उसमें 5 लोग से ज़्यादा नहीं होंगे। तो ईमानदारी से प्रदेश कार्यालय में, जो कार्यालय में मूल रूप से कार्यकर्ता 10, 15, 25 आते हैं, वही रहे। नहीं, पर आप नहीं मानते कि यही भारतीय जनता पार्टी में असंतोष का कारण बन रहा है? और जबलपुर से विधायक हैं अजय विश्नोई जी, बीजेपी के पूर्व मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि आजकल एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया है मध्य प्रदेश में कि जो सपूत थे वो अब सत्ता की धूप छांव में जो है वो कपूत साबित हो रहे हैं। ये देखिए, बिल्कुल सही बात कही। अजय विश्नोई जी की निश्चित ही कुछ ना कुछ तो पीड़ा होगी। अब वो व्यक्तिगत उनसे आप बात करेंगे तो ज़्यादा उचित होगा, मैं उसका इंटरप्रिटेशन करूँ वो मेरे ख्याल उचित नहीं होगा। नहीं, पर बहुत सारे लोग हैं ऐसे। नहीं, ये भी सही है कि जब सरकार आती है तो सबको पद की लालसा होती है, बिल्कुल, और और वो एक ह्यूमन टेंडेंसी है। क्योंकि आप जब राजनीतिक जीवन में काम करते हैं तो ये आपकी अपेक्षा होती है कि जब सरकार बने तो हमारे ऊपर भी कुछ गरिमापूर्ण दायित्व हो। नहीं, ठीक है आपका कहना, पर जो लोगों का असंतोष है वो इस 1-2 लोगों का नहीं है, बहुत से लोगों का है। और सीनियर नेता चाहे रघुनंदन शर्मा जी हों, अनूप मिश्रा जी हों, बहुत सारे ऐसे, रमेश शर्मा, गुट्टू भैया, ये भी सिर्फ अभी भोपाल के नाम ले रहा हूँ, कि जिनकी वजह से मतलब जो एकजुट हो रहे हैं और फिर ये भी बताते हैं कि साहब ये सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सत्ता और संगठन को एक तालमेल बनाने की कोशिश करनी चाहिए, वो तालमेल नज़र ही नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे कुछ सालों से तो कि जैसे सत्ता की पिछलग्गू बन के रह गया है आपका संगठन। नहीं, ऐसा तो नहीं है, पर निश्चित ही जिनको काम मिलना चाहिए उनको संगठन को इस बारे में निश्चित ही सोचकर उचित जिम्मेदारी देना चाहिए। बहुत बढ़िया बात आपने कही है। मैं अविनाश जी आपसे पूछना चाहूँगा कि कांग्रेस में तो खैर क्या है, कुछ भी चलता है, और एक बड़ा शो जो है वहाँ हमेशा चलता रहता है, जिसमें मार धाड़ सारे, मैं कई बार कहता हूँ कि मल्टी स्टारर जो फिल्म होती है वो कांग्रेस में हमेशा चलती रहती है। बीजेपी में थोड़ा सा अलग है। बीजेपी में ये है कि संगठन मजबूत है, और संगठन अगर इस तरह से धीरे धीरे कमज़ोर होगा कि प्रदेश अध्यक्ष हैं या बड़े नेता हैं वही एकजुट होकर बैठ नहीं पा रहे हैं, वो भी आज़ादी के पर बहाना ये कि साहब कोविड है,
तो कोविड, अब तो सब लोग बाहर आ गए, जब पदाधिकारी सीएम के साथ पिछलग्गू बन के जा सकते हैं तो प्रदेश बीजेपी कार्यालय में क्यों नहीं उपस्थित रह सकते थे? निश्चित बात है, अभी जो इसके पहले जो 2 अध्यक्ष रहे उनके साथ भी कई चीज़ें का गैप रहा, जो मतलब कार्यकर्ता, विधायक और अध्यक्ष के बीच में। अभी जबलपुर के थे वो ज़्यादातर दिल्ली रहते थे और जबलपुर रहते थे, भोपाल कम आते थे। और अब जो BD शर्मा आने से, एक तो क्या है कि संघ से आए हैं, अच्छी बात है, इनका अपना नेतृत्व करने का तरीका है, अलग है। मगर जो आप कह रहे हैं कि जो जितने भी जो इनके यहाँ सीनियर लीडर हैं उनकी उपेक्षा हो रही है, और उसमें ऐसा समझा जाता है कि वो जो उपेक्षा वाले जितने भी सीनियर लीडर हैं वो एक हो रहे हैं, आपस में वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उससे पार्टी को नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, ये वो पार्ट अलग है। मगर चूँकि जो सत्ता को बीजेपी में मध्य प्रदेश में खड़ा किया है, उसमें निश्चित ही सीनियर लोगों का खून पसीने का लगा हुआ है, और इसमें अपने संगठन को और अच्छा मजबूत करने के लिए सीनियर लोगों की इज्जत अफजाई करना चाहिए, ताकि संगठन में और ज़्यादा मजबूती आए। चूँकि उनका जो एक्सपीरियंस है गांव-गांव का, अच्छे ज़िले का या कमिश्नरी लेवल का, उनका ज़्यादा है, और नए लोग आते हैं, निश्चित ही वो अपने को मानते हैं, वो अच्छी मेहनत करके आते हैं, ऐसा नहीं है। मगर जो सीनियर लोग हैं, यदि उनसे एक बार वार्ता कर ली जाए तो उनका मन संतुष्टि हो जगह है, और वो आपको आने वाले समय के लिए आपको अवगत भी कराएंगे कि इधर ऐसा है, इधर ऐसा है। पुराने समय में भी आपको याद होगा कि जितने भी लीडर इधर रहे, कप्तान सिंह से लेके और भी लोग, तो उनके घर जाते थे, बनने के बाद भी जाते थे, और वार्ता मतलब महीने में 15 दिन में फ़ोन के द्वारा या बुला लिया जाता था, ताकि उनसे मार्गदर्शन लिया जाए। बिल्कुल, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा प्रधान जी कि कांग्रेस में तो ठीक है कि वहाँ सलाहकार नहीं है, आपके यहाँ भी अब ऐसी स्थिति होती जा रही है, नेताओं को पता ही नहीं है, क्योंकि क्या है, वो सीनियर लोगों से सलाह ले नहीं रहे हैं किसी से भी। तो एक सिस्टम जैसा ऐसा बन गया है कि जो कांग्रेस में चल रहा था वही आपके यहाँ चल रहा है, तो कार्यकर्ता आपका भी असंतुष्ट है, और जो कांग्रेस से आपके यहाँ आया वो और ज़्यादा असंतुष्ट के यार अपन तो यहाँ कुछ और सोच के आए थे, यहाँ कुछ और ही निकला। देखिए, बेसिक जनरेशन बदलती है। 25 साल का युवा होता है, 50 साल का प्रौढ़ होता है, 75 का वृद्ध होता है, और कोई भी सिस्टम हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, वो कॉम्बिनेशन ऑफ द 3 होता है। और इसको अचानक बदलना भी कहीं ना कहीं जाके पार्टी के हित में तो नहीं होगा, और निश्चित ही जो आप या जो मीडिया देखता है वो अपना एक टेलीस्कोपिक आई से देखता है। तो आपके जो कमेंट्स हैं उनको मैं सहज ही अस्वीकार नहीं कर सकता, पर संगठन की दृष्टि से आपकी बात संगठन तक जरूर पहुंचाऊंगा। बहुत अच्छी बात आपने कही है, और इतनी बेबाकी से बहुत कम नेता हैं जो कह पाएँ। यहाँ अविनाश जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बात चूँकि अब विपक्ष की हो रही है कि सत्ता पक्ष में है बीजेपी, तो वहाँ तो उनके 100 अपराध क्षम्य हैं, पर कांग्रेस को तो इस समय अच्छे सलाहकार रखने की ज़रूरत है, अच्छे ढंग से काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं मध्य प्रदेश की, और उनमें अगर तैयारी अच्छी नहीं होगी और आप अपनी जिसको कहते हैं ना कि एक स्ट्रेटजी के तहत काम नहीं करेंगे, तो कैसे आ पाएंगी ये सीटें, और सत्ता का जो दोबारा सपना आप सजो रहे हैं वो पूरा हो पाएगा क्या? नहीं, जिस तरीके से आपने बहुत अच्छी बात की कि चूँकि जितने भी इनके लोग थे वहाँ चले गए और वहाँ पे आपको अब चुनाव लड़ना है, तो इस तरीके से जो भोपाल में लोग संगठित हैं वो वहाँ जहाँ पे चुनाव होने वाले हैं वहाँ पे आपको जाके और ब्लूप्रिंट्स बना के काम करना चाहिए। और जिस तरीके से दोनों पक्ष एक हो गए, तो हमको तो लगता है कि वहाँ पे इनको जो कार्यकर्ता है वो मिलना मुश्किल होंगे। यदि वो आज से यदि मेहनत नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल वहाँ पे जाएगा कि एक नहीं, तो आपको लगता है कि ये मेहनत कर रहे हैं, उनके पास इतने अच्छे सलाहकार हैं, या वो अभी भी उसी पैटर्न पे चल रहे हैं कि हमारी तो सत्ता ही खुमारी? नहीं, वो एक्चुअली भाग्य को अपना वो मान रहे हैं कि छींका टूटेगा तो हमें मिल जाएगा, क्योंकि हम वहाँ पे इस तरीके से बातें करेंगे कि साहब देखिए हमने इनको बड़ा पाला पोसा और जी उनके यहाँ चले गए,
और देखिए साहब ऐसा हो गया, तो इससे कोई आम आदमी पे कोई असर नहीं पड़ेगा जब तक कि आप वहाँ पे कोई भी काम में, यदि जब आप जड़ से जुड़ेंगे, जब उसका काम होगा और आप आम आदमियों से मिलेंगे। आज उनकी जो समस्याएं हैं, कोविड है या कोई भी समस्या है, पानी की है, वहाँ पे भी पानी बहुत गिर रहा है, यदि पानी की समस्या में आपके लोग वहाँ पे खड़े रहेंगे तो हो सकता है आपका कुछ मतलब वो आपके बारे में विचार करें। नहीं, पर आज स्वतंत्रता दिवस था, क्या कांग्रेस ऐसा कुछ आयोजन नहीं कर सकती थी जिससे एक संदेश जाता प्रदेश में? आप जो कुछ बोल रहे हैं वो ऐसा बोल रहे हैं कि वो 26 जनवरी का है, अब पता चला चुनाव पहले ही हो गए, वो 26 जनवरी पे बोले चले जा रहे हैं, तो इससे क्या मतलब निकलेगा? असल में सलाहकार नहीं है। और जिस तरीके से देखिए अभी क्या हुआ, सत्ता में पहले क्या होता था कि सलाहकार बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी, उनकी मार मर्यादा रहती थी। अब सलाहकार रहे नहीं, चाटुकारक रहे। तो वो चाटुकारक सलाहकार इसलिए नहीं हो सकते कि जो सलाहकार होता है वो विद्वान होता है और वो पढ़ लिख के आपको ये बताता है कि ये लाइन बोलना है, इस लाइन पे ऐसा काम करना है। आपका कहना बहुत अच्छी बात है कि 27 जो विधानसभा होनी थी उसके लिए कोई ऐसा बात बोलना चाहिए थी जो दूर तलक जाती और जहाँ पे वो चुनाव होने वाले हैं उनके फेवर में कोई बात कही जा सकती थी इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर में। अब तो ये भी देखने में आता है कि कांग्रेस जो पहले अच्छे विचारक रखती थी, बढ़िया उनके पास सलाहकार होते थे, मीडिया से जुड़े हुए लोग होते थे, अब वो ये सुनना चाहते हैं कि जो हमारी प्रशंसा करे वही सच्चा पत्रकार है, बाकी जो उनको अगर उनकी कमी बता दे तो वो साहब बीजेपी का है या ये दूसरी पार्टी का है। तो ये एक नई एक टेंडेंसी डेवलप हो गई है कांग्रेस नेताओं में कि आते से ही अरे साहब ये तो फलाने गुट के हैं। हाँ, इसमें ये है कि जैसे जर्नलिस्ट के लिए भी कहा जाता है, जब वहाँ पे कांग्रेस दफ्तर में आदमी जाता है तो वो कहते हैं ये तो साहब बीजेपी माइंडेड है, इनको बात करने से ठीक नहीं है। तो जो आप कह रहे हैं इसमें फेयर बात करना चाहिए और वो चूंकि उसमें कलेजा चाहिए सुनने के लिए। अब लोगों में पेशेंस बचा नहीं है। यदि आपने कोई कटुता बात, सही बात भी कह दी तो उन्हें कटु लग जाएगी, वो आपको कल से आपको कहो मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में SMS ही नहीं करें, ऐसा तक हो रहा है वहाँ पे। और अभी ये भी सुनने में आया है कि वहाँ पे अभी कुछ नए तरीके से वो प्रवक्ता को बना रहे हैं और कुछ अलग मतलब अलग दल के अलग जाति के लोगों को बाहर करने की योजना बना रहे हैं। मैं यहाँ आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि क्या इससे कांग्रेस को लाभ हो पाएगा उपचुनाव में, क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी बन रही है या जो फौरी तौर पर जो इंतजाम हो रहे हैं, खास तौर पर मध्य प्रदेश का चुनाव है और बुला रहे हो आप दिल्ली से, पहले सरकार के समय में भी इन्होंने ऐसे ही बड़गैया को, पंकज शर्मा को, ऐसे लोगों को बुला लिया था जिन्होंने जो है इनकी लुटिया डुबा दी। अभी भी वही परिस्थिति है क्या? हाँ, इसमें जो ग्राउंड लेवल होना चाहिए, मध्य प्रदेश का जो जानकार होना चाहिए, उससे बातचीत करना चाहिए, उससे समझना चाहिए, वो स्थिति नहीं है। और इस समय 6 महीने पहले से बीजेपी ने स्टडी वहाँ पे जमा लिया है और हर जगह से उन्होंने उनके कार्यकर्ता अलग अलग पार्ट के जो 36 NGO हैं उनके काम धीमे धीमे, जो भी आदमी है अलग ढंग से, आदिवासी है तो आदिवासी वहाँ पहुँच गया है, काम शुरू हो गया है। अभी इनको ये आराम में है, ये तो जब मतलब चुनाव आयोग वो कहेगा कि इस तारीख को है तो उसके 15-20 दिन पहले पहुंच जाएंगे। चुनाव पर्यटन की तरह ले रहे हैं। हाँ, बस वो बहुत मुश्किल भी है इनका करना। मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूँगा प्रधान साहब कि एक नेता जो रहता है वो अपनी पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक का काम करता है। क्या आपको लगता है कांग्रेस में अब वो स्टफ है या वो नेता हैं जो समाज को दिशा दे सकें, अपनी पार्टी को दिशा दे सकें, और ऊपर से आप जैसा दल है ही है उनका तोड़फोड़ करने के लिए? तो क्या लग रहा है इनका भविष्य? अब देखिए, बेसिक चुनाव पार्टी लड़ती है। हमारे यहाँ हर जो परिवार संगठन है उसका कार्यकर्ता उस पर्टिकुलर क्षेत्र में पार्टी के मदद के रूप में काम करता है, सहयोग करता है। बीजेपी का मूल कार्यकर्ता तो करते ही है, उसके अलावा परिवार संगठन है वो भी मदद करते हैं। जबकि इसके विपरीत कांग्रेस में जो टिकट पा गया उसका जो क्या कहते हैं संरक्षक हैं या छत्रप जिसके अंडर में वो है, वो आके और उसके सहयोगी आके उसकी मदद करते हैं, बाकी टांग खींचते हैं। ये मूल भेद या मूल चरित्र में फर्क है। या मैंने एक सवाल आपसे पूछा था कि
नेता का अनुसरण करते हैं, उसके साथ के लोग, समर्थक लोग और आने वाली पीढ़ी। अब जब स्वतंत्रता दिवस का मौका है और पूर्व मुख्यमंत्री जैसा एक सीनियर लीडर वो ये कहे कि साहब संविधान अम्बेडकर साहब ने ये लिखा था, तो आज के दिन उसको व्यक्ति को क्या ऐसा डिलीवर करना चाहिए था कि जिससे जनता को लगे कि हाँ भाई ये हमारे पूर्वजों की बात कह रहे हैं, हमारे उन सपूतों की बात कह रहे हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। आपको क्या लगता है उसमें? देखिए, मूल रूप से माननीय कमलनाथ जी एक टाइकून है, बिजनेस टाइकून है। तो वो जब बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में भी बैठते होंगे तो उनका सेक्रेटरी पूरी रिपोर्ट देता है और उसके ग्राउंड पे वो बोलते हैं। वैसे ही जब मुख्यमंत्री रहे तो उनके जो है एडवाइजर्स थे वो उनको सलाह देते हैं। लगता है आपकी बात पूर्व होने के बाद या तो माननीय कमलनाथ जी के जो साथी सहयोगी थे वो बिछुड़ गए हैं। अच्छा, फिर बाजू में जो मेरी जानकारी में माननीय दिग्विजय सिंह जी कमलनाथ जी के बिल्कुल बाजू में खड़े थे, तो कहीं उनकी छाया में कुछ भटक तो नहीं जाते? बहुत बड़ा कटाक्ष किया आपने। तो आपको लगता है कि ये जो चल रही है स्थिति कांग्रेस में और ऐसे बड़े मौके पर भी नेता अपनी बात डिलीवर नहीं कर पा रहा है, ये ऊपर से निर्देश तो नहीं था कि नहीं अभी अपन को 15 अगस्त पे भी बस संविधान की बात करना है? ये तो माननीय कमलनाथ जी बतला सकते हैं, माननीय दिग्विजय सिंह जी बतला सकते हैं कि उनको ऊपर से क्या निर्देश है, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। नहीं, आप चूंकि विपक्षी दल हैं प्रमुख और आपका विपक्षी दल है प्रमुख और आप सत्ता में हैं, तो आपको तो बारीक नज़र आपकी रहती ही है कि नहीं साहब ये क्या कर रहे हैं, किसके कहने पे कर रहे हैं। अगर वो भारत में माननीय मोदी जी का भाषण सुन के गए होंगे तो और वो कंफ्यूज हो गए होंगे और इसलिए अच्छा, और अगर मोदी बोलने के लिए नहीं बचा मतलब हैं? क्या कहना चाह रहे हैं आप कि सारे कंफ्यूज और ज़्यादा हो गए तो उन्होंने बोला राहुल भैया की लाइन से भी अलग और मोदी जी की लाइन से अलग, तो संविधान ही बेस्ट ऑप्शन था। क्या समझते हैं आप अविनाश जी, आप पत्रकार के नज़रिए से क्या देखते हैं? क्या कुछ मैसेज देने में कामयाब रहे या फिर भटक गए कि नहीं ना इसमें कुछ मैसेज दे पाए ना वो, या नहीं, ऊपर वो से भटक गए हैं और वो उनको जिस तरीके से काम करना चाहिए, आज जो ज़्यादा समय नहीं बचा है चुनाव के लिए, जो एक अच्छी लाइन बोलना थी और उस दमदारी से लाइन बोलनी थी जिसमें आम उनके जो कार्यकर्ता उनमें ज़रा हिम्मत आती है, उस तरीके से बात ब्लूप्रिंट्स बना के काम करना चाहिए। बोलना भी ब्लूप्रिंट्स बना के है, इसलिए लिखने से मतलब पॉइंट्स लिखने से क्या होता है, आदमी भटकता नहीं है कि आपको किस बात पे बोलना है क्या नहीं बोलना है। आज उन्होंने जिस तरीके से अपने बारे में जो एक तरह से सबको बताया कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, अरे वो तो होना चाहिए, आप अपने जो पार्टी के लिए क्या कर रहे हैं वो आज विशेष था, क्योंकि आपके वो पार्टी कार्यालय में झंडा बंधन था, कोई सार्वजनिक जगह ऐसा नहीं था, वो आपके निजीकरण में है, मतलब जो जिसकी पार्टी है उसके यहाँ झंडा बंधन था। तो आपको अपनी लाइन आगे करनी चाहिए थी, छोटी सी बड़ी करनी चाहिए, अब वो तो रिवर्स में जा रहे हैं। बहुत बढ़िया आपने यहाँ कटाक्ष किया। अंतिम सवाल यहाँ पर प्रधान साहब आपसे, राजनीतिक दलों में ये जो गिरावट आ रही है कि चूंकि हर नेता की एक खासियत होती है और उसको उसकी कैपेसिटी के हिसाब से जब काम दिया जाता है तो वो उसका आउटपुट निकलता है, क्या ये बीजेपी में है? देखिए, हमारे यहाँ निर्णय जो होते हैं कहीं ना कहीं जाके एक ग्रुप निर्णय लेता है और ये पद्धति आज से नहीं है, कोर ग्रुप होता है या कांग्रेस में? कांग्रेस में तो सौदाबाजी जिसे कहते हैं ना, ये मेरा है तो इसे दो, तुम्हारा है तो तुम ले लो और उसका है तो उसको दे दो। और उस पर कांग्रेसी ये भी कह रहे हैं कि साहब आज इसलिए संविधान की बात की है कमलनाथ जी ने क्योंकि जिस तरह से आपकी सरकार काम कर रही है उससे पूरा संविधान खतरे में आ गया है, ऐसा उनका मानना है। वो ये है ना, मैंने कहा वो तो
स्वतंत्र है अपनी उनकी सोच जो है उसके लिए। बहुत अच्छी बात आपने कही है। यहाँ पर मैं इस चर्चा को यहीं विराम देता हूँ और मैं बात करूँ नेताओं की, तो निसंदेह नेता ये भूलते जा रहे हैं कि किस अवसर पर उन्हें क्या बात कहनी है, और हो ये रहा है कि या तो होमवर्क नहीं होता है उनका, या फिर जिसको कहें अपनी पार्टी की विरासत को वो भूल चुके हैं कि उनकी पार्टी ने या उनके पुराने नेताओं ने किस तरह के काम किए हैं, जनता क्या सुनना चाहती है, ये भी इस समय शायद गौर नहीं किया जा रहा। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतने ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर। न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।